नमस्कार दोस्तों, आपका कांत मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ गौतम बुद्ध की कुछ प्रेरक कहानियां हिंदी में शेयर करने वाला हूं, जो आपके जीवन में सकारात्मक प्राप्त करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंत तक सुनते हैं और इस वीडियो से आपको जो कुछ सीखने को मिलता है उसे अगर आपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, आज की इस पहली कहानी से आपको यह सीखने को मिलने वाला है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत बुरे काम किए हुए हैं और इन गलतियों से कामों को सुधारने के लिए कोई विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध की जीवन की यह कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गाँव में भिक्षाटन के लिए पहुँचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु बाहर से कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खुलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस दरवाजा से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्द से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माला को श्रावस्ती सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कौन है ये अंगुली माला और इसे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है अंगुली माला एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्धि, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं क्या वो सब धन के लालच में करता है। वो व्यक्ति कहता है नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसे अंगुली काटकर अपने गले में माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माला पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले के माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाश शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं आभार आपका जो आपने उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया करके आप बाहर न जाइए क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगना है, जन जन के हृदय में उंगली माला का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना ही होगा क्योंकि उससे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माला खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावनी होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माला के इस डरावने का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माला की तरफ देखते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा देख उंगली माला को यह समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखते ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देखा ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माला बुद्ध को आवाज लगाता है ये साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माला को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माला और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है ये साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माला को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माला तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है ये साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगली माला बुद्ध के पास जाता है और कहता है मेरे आदेश के बाद भी तू रोका क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। तीसरी बात बुद्ध के शब्द को सुन उंगली माला का खुद से संयम
हट जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि पहली बार उसे अपने आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु नहीं कर पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित करने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तन करता है। उंगली माला, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगली माला के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगली माला रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगली माला कहता है, परंतु अब मैं बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी है और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगली माला कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगली माला, जिस दिन से तुमने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली माला कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगली माला, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिलाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। उंगली माला पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगली माला, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगली माला रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपका वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगली माला उसी दिन से बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि बुद्ध किसी को अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था वो उससे केवल मार्ग दिखाते थे और वो मार्ग पर चलता था। भिक्षु और शिष्य शब्द के केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उनका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उनके नाम रखा था और वो ठीक वैसा ही वह बन चुका था। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे उंगली माला राजा से एक अहिंसक बना। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता चलती है तो वो तुरंत उससे बचाने के लिए उसके पास पहुँचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध क्यों आप इस हत्यारे उंगली माला की रक्षा कर रहे हैं? न जाने कितने लोग की जाने ली हुई है इसने। बुद्ध कहते हैं, अब यह उंगली माला नहीं है, बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यह आपकी ही तरह एक मानव है। वे गाँव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह उंगली माला होता तो क्या आप में से किसी भी इतना साहस या बल होता कि कोई इसे एक अंगुली भी लगा सके? यह आपका हर वार खाता रहा और क्या इसने आप पर कभी पलटकर वार किया? नहीं ना। क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लघु बहाकर अपने सारे बुरे कृत्य ढो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इनकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलेंगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन सा ऐसा है जो दूसरे के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन न हो, तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करें। और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरा काम क्यों न किए होंगे, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप अपना कदम उठाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और मुझे इसके बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। तो वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या मैं आपको ठीक से इस कहानी के माध्यम से समझा पाया? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।